एवरीवन, क्लास 8th चैप्टर 5th बेटे, नंबर प्ले। कल हमने डिजिटल रूट के क्वेश्चन किए थे कुछ, कल नहीं लास्ट वीडियो में, सॉरी। तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर दैट आर वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 6। 6 के जो मल्टीपल हैं, यानी कि 6 की जो टेबल है उसमें एक ज़्यादा लेना है। जैसे 6 1 जा 6, हमें पहला नंबर क्या लेना, 7, एक ज्यादा, ठीक है। और उन सब के क्या निकालने हैं, डिजिटल रूट निकालने हैं। व्हाट डू यू नोटिस, और ये भी देखना है कि मतलब हमें देखना है क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो क्या क्या नंबर लेंगे भाई, ये आ जाएगा 7, टेबल लेते जाओ 6 की और एक जोड़ते जाओ, 13, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, ठीक है। 6 7 जा 42 प्लस 1 43, ये करते गए, ठीक। तो इसने कहा है भाई 6 के जो मल्टीपल है, यानी कि 6 की टेबल जो है, कौन कौन से नंबर लेने हैं, उनमें एक ज्यादा, ठीक है। तो जो 6 के मल्टीपल है उसमें 6 की जो टेबल थी एक ज्यादा ले लिए। अब इन सब के हमें क्या लिखने हैं, डिजिटल रूट लिखने हैं। 7 13 19 25 31 37, हाँ जी। इसका 7 का क्या आएगा, 7, 13 का क्या आएगा, 4, 3 प्लस 1 1 और 9 क्या आएगा अभी, 1 प्लस 9, 10, 10 का क्या जाएगा 1, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 3 10, 10 का क्या आएगा 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो हमने आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। 7 4 1 7 4 1 पैटर्न बन रहा है ना बेटे। तो हमें लिखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है, द डिजिटल रूट्स, द डिजिटल, क्या नोटिस किया आपने कि जो डिजिटल रूट्स हैं रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीट इन अ साइकिल ऑफ 3, यानी कि 3 के बाद फिर से सर्कल, 1 2 3, 3 के बाद फिर से साइकिल चलने लग जाता है, यानी कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऑफ 3 क्या क्या आ रहे हैं, और ये 7 4 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई। तो ये हमने नोटिस किया है। तो क्वेश्चन समझ गए होगे। व्हाट आर द डिजिटल रूट्स ऑफ द नंबर दैट आर वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 6। 6 के जो मल्टीपल है, 6 की जो टेबल है उनमें एक ज्यादा लेना है, ठीक है। सॉरी। तो 6 की जो टेबल थी, मल्टीपल थे यानी कि टेबल, उसमें एक हमने ज्यादा लिया, उनके रूट से निकाले। डिजिटल रूट क्या होता है बेटे, इनको ऐड करते जाओ। 13 है दैट इज 1 प्लस 3 कितना आया 4। नेक्स्ट अभी 19 दैट इज 1 प्लस 9 10, 10 आया, ये आएगा 1 प्लस 9 कितना आया 10, 10 को फिर से जोड़ेंगे दैट इज 1 प्लस 0 कितना आएगा भाई 1 आएगा। ऐसे हम ऐड करते हैं, 5 6 चेक करने, उनसे से पता चल जाएगा पैटर्न हमारा। ये पैटर्न दिख रहा है 7 4 1, उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है 7 4 1, यानी कि हर 3 टर्म के बाद ये साइकिल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखना, द डिजिटल रूट रिपीट इन अ साइकिल ऑफ 3, की 3 के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ दिस, इसका डिजिटल रूट क्या होगा। पहले हम लेके चले 9a, ठीक है। 9a, इसका डिजिटल रूट क्या होगा भाई, डिजिटल रूट इज 9। जो भी हम सम देखते हैं वो हमेशा यही देखते हैं कि 9 है या 0 है, ठीक है। अगर 9 है तो 9 से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पे 9 इंटू समथिंग है, इसका मतलब डिजिटल रूट क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब 36 है, 36b, ये भी देखो 9 की टेबल में आ रहा है ना, तो 9 इंटू 4 भी हुआ, इसका मतलब फिर से डिजिटल रूट इज 9, इसका भी 9, उसका भी 9, ठीक है। 9 से डिविजिबल है, 9 इंटू समथिंग, 9 इंटू समथिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है 13, 13 को डिजिटल रूट क्या आएगा भाई 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना है 4। तो डिजिटल रूट
इज क्या आया 4। ठीक है, अब तीनों का सम है भाई 9a प्लस 36b प्लस 13, ये आएगा इसका डिजिटल रूट 9 है, इसका 9 है और इसका कितना 4, कितना है भाई 22 यानी कि 2 प्लस में 2 कितना आया 4। तो डिजिटल रूट ऑफ 9a प्लस 36b प्लस 13 इज कितना आया 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख ले, इसका डिजिटल रूट हमें निकालना क्योंकि ये 9 इंटू समथिंग है, तो इसका डिजिटल रूट कितना हुआ भाई 9। फिर से 36 भी है, ये भी 9 इंटू समथिंग है, तो इसका डिजिटल रूट कितना है 9। एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास ए और बी की वैल्यू ना हो। ठीक है, जैसे हमारा 13 है, ना ए है ना बी है, इसका डिजिटल रूट एग्जैक्ट हमारा निकल सकता है, दैट इज 1 प्लस में 3 कितना है अभी 4। तीनों के डिजिटल रूट आ चुके हैं, तीनों को ऐड कर दो, 9 प्लस 9 प्लस 4 कितना आया 22 का। फिर से जब तक मैंने कहा ना डिजिटल रूट क्या होता है, सिंगल नंबर होता है, ये सिंगल, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नहीं है ना, तो इनको फिर से ऐड कर दो, 2 प्लस 2 कितना आया 4, तो इसका डिजिटल रूट कितना हुआ 4 हुआ भाई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, make conjectures by examining if there are any pattern, if there are any pattern or relations between, फर्स्ट पार्ट है क्या है भाई, द पैरिटी ऑफ अ नंबर, एंड इट्स डिजिटल रूट। ठीक है, पहले मेक कंजेक्चर्स ऑफ एग्जामिनिंग इफ देयर इज एनी पैटर्न। कंजेक्चर होता है पैटर्न देख के, कोई भी पैटर्न देख के अनुमान लगाना। ठीक है, कि भाई ये इवन नंबर्स हैं, जैसे 2 का गैप है, राइट, ये ओड नंबर हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हमने कभी थ्योरम लेके उन्हें कभी प्रूव नहीं किया होता, उन्हें कंजेक्चर्स कहते हैं। ठीक है, पैरिटी होता है किसी भी नंबर का ओड इवन का पता चलना। ठीक है, कि अगर ओड है तो उसका डिजिटल रूट क्या होगा और इवन है तो उसका डिजिटल रूट क्या होता है। पैरिटी होता है इवन ऑडनेस ऑफ ए नंबर, और डिजिटल रूट हम निकाल ही चुके हैं, यानी कि सारे उसका सम अगर हमारा जो सिंगल डिजिट में लेके आते हैं उसे क्या कहते हैं डिजिटल रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन दिखाना है पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट। ठीक, कि किसी भी नंबर के इवननेस ऑडनेस और उसके डिजिटल रूट का रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो हमने पहले इवन नंबर्स लिए, इवन नंबर्स ले लो भाई, कोई भी ले लो, हमने लिया 20 लिया, 12, 14, 10, 8, बस काफी है। इसका डिजिटल रूट कितना है अभी 2 प्लस 0 दैट इज 2, इसका क्या आएगा अभी 3, इसका क्या आएगा अभी 5, इसका क्या है अभी 1, इसका क्या है अभी 8। कोई पैटर्न नहीं है किसी में भी। ठीक है, अब ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर ले ले भाई, हमने लिया 21, थोड़ा गैप, 19, 15, कहीं से भी ले लो, 13, 3 डिजिट ले लो, 135 ले लो, 133 ले लो, 135 ले लो, इसे देखते हैं कहीं से भी हमने ऑड नंबर लिया। इसका सम लिया कितना है अभी 3, इसका सम 1, ये आया 6, ये आया 4, ये 7, ये 9। ठीक है, हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि जब हमने इवन नंबर्स के डिजिटल रूट लिए वो ओड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं।
ऐसे ही जब हमने ओड नंबर के डिजिटल रूट लिए वो इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इवन नंबर का डिजिटल रूट इवन ही होना चाहिए और ओड का ओड ही होना चाहिए। ये हमने तो कुछ एग्जाम्पल लेके देखे कि भी ओड का डिजिटल रूट ओड आएगा, इवन का डिजिटल रूट इवन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इवन का डिजिटल रूट ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, ठीक है राइट। इसे पूरा लिखेंगे, जैसे 1 4 है ना, तो इसे लिखेंगे 1 प्लस में 4 दैट इज 5। ये जस्ट मैंने वैसे करके दिखा दिया। 10 का 1, कुछ बच्चे 10 माइनस 1 देख लेंगे, नहीं 10 का डिजिटल रूट है बेटा 1, ठीक है 1 प्लस 0 राइट। ऐसे ये है, ये कैसे है अभी 1 प्लस 3 दैट इज 7, ऐसे डिजिटल रूट। ये है अभी 1 प्लस 5 कितना आया 6 डिजिटल रूट, ठीक है। तो भाई इसने कहा रिलेशन बताओ किसके में, द पैरिटी ऑफ अ नंबर की भी इवन और ओड जब लेके देखा तो डिजिटल रूट हमने निकाला तो क्या पैटर्न बना, क्या रिलेशन बना वो हम देखेंगे, ठीक है। क्या है भाई कि पैरिटी ऑफ डिजिटल रूट्स does not match with parity of numbers। ये हमने ये शायद समझ में नहीं आएगा कि बच्चे मतलब क्या लिखना है। आप ये ना लिख के, ये थोड़ा टफ पड़ेगा, ये ना लिख के आप ये लिख सकते हैं भाई, ठीक है कि even number can have odd or even डिजिटल रूट, ठीक है कि इवन नंबर के ओड डिजिटल रूट भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम ओड के लिए लिखेंगे, odd numbers can also have odd or even digital roots। तो यहाँ पे ये पैटर्न देखा भाई कि बेशक इवन नंबर हो लेकिन डिजिटल रूट ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। बेशक ओड हो, जरूरी नहीं है कि ओड का ओड ही डिजिटल रूट होगा है। ओड हमने लेके देखे एग्जांपल, कुछ केसेस में इवन जा रहा है, कुछ केसेस में ओड जा रहा है, ठीक है। तो ओड नंबर का डिजिटल रूट भी ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। यहाँ पे ये हमने रिलेशन देखा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ रहेगी, ये वाली रहने देना, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ रिलेशन हमें दिखाना है कि डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर, एक तो नंबर का डिजिटल रूट एंड अ रिमाइंडर के बीच में और डिजिटल रूट के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है कि व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9, जब 3 और 9 से डिवाइड करते हैं। अब डिजिटल रूट का तो मेन मकसद ही होता है राइट कि सब का सम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं, वही तो इसमें करते हैं, वही इसमें करते हैं। दोनों के डिवाइड में भी तो सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि भी जितने भी बड़ी संख्या हो उनके नंबर्स का सम करते हैं, ठीक है, और सिंगल डिजिट में लेके आते हैं राइट। लेकिन रिलेशन में लिखेंगे क्या ये बताना है, ठीक है। हाँ जी, डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 unless remainder is 0, then digital root is 9, ये थोड़ा टफ पड़ेगा, इतना लिखना थोड़ा सा टफ रहेगा। आप थोड़ा इजी वे में लिखेंगे कि इफ डिजिटल रूट कितना है 3 या फिर
अगर डिजिटल रूट 3 है तो किससे डिविजिबल होगा ये? 3 से। ठीक है, 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको भी ना लिखे, अपने लैंग्वेज में लिख सकते कि डिजिटल रूट की हेल्प क्या है वो लिख दो, बस इतना बहुत है। तो डिजिटल रूट हेल्प, बस ये मेन है भाई, इसी को लिखना। हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग remainder when the number is divided by 3 or 9। ठीक है, ये है मेन डिजिटल रूट का मेन मकसद ये है। वही हम कह रहे हैं कि डिविजिबली टेस्ट के लिए हमने बस इसका नाम दे दिया है डिजिटल रूट। ठीक है भाई, ये कोई इतना खास नहीं था। अब अलग सा पैटर्न आ गया कुछ। सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व क्रिप्टेड। अच्छा, ये एक नया वर्ड है भाई, देख भी तो नहीं रहा। स्पेक्स, एक सेकेंड, स्पेक्स। ओके, CRYPTARITHM। हाँ जी, क्रिप्टेरिदम ये है, इनको सॉल्व करना है। ये होता क्या है कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिलेट करना है डिजिट से। ठीक है, और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है कि ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल। देखो, प्लस का सिंबल है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, 0। इसका मतलब 10 हुआ होगा। 1 में कितना ऐड करें कि 10 हो जाए, यानी कि 9। तो बी हमारा कितना आ गया, 9। तो हम साथ ही साथ यहाँ पे फिल कर देंगे, ये हमारा 1 और बी की जगह हमने क्या फिल कर दिया, 9। ठीक है भाई, बी आ गया। अब यहाँ बन गया हमारा 9 + 1 10, एक कैरी हो गया। अब ये है 1 + 1 2। अब भी हमारा 9 है, आंसर हमारा क्या है, 9 है। और 2 हमारा वैसे आ चुका। ए क्या आएगा भाई, 2 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, यानी कि 7। तो यह है 7, ये 1 और यह है 9। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 7। राइट, नेक्स्ट है AB37 और आंसर क्या आना चाहिए, 6A। ठीक है, फिर से प्लस का सम है। 3 में कुछ ऐड किया है और वो ये है, बन रहा है A। 7 में कुछ ऐड किया है और ये बन रहा है A। ठीक है, और A इसका मतलब बड़ा भी नहीं है, क्योंकि इसको और A को जोड़े तो वो कितना होना चाहिए, 6। यानी कि A जो है वो हमारा 3 हो सकता है या 2 हो सकता है ऐसे कैरी दिया हो। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। राइट, देखते हैं अब हम हमारी कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, अगर मैं A को 3 लूं तो 7 में कितना लेस कर दो कि 3 आ जाए, 4। लेकिन 4 + 7 तो हमारा 11 हुआ ना। हमारे यहाँ पे मैं कह रही हूँ 3 आना चाहिए। 7 में कितना ऐड करूँ कि 3 आ जाए, 6। तो B कितना ले रही हूँ मैं, 6। करके देख रहे हैं भाई आएगा या नहीं हमारा। ये है A है 3, B है 6, ये है 3 7। देखते हैं, ये 3 आया,
ये तो वापस ए आ गया, लेकिन ये कितना जा रहा है, 7 जा रहा है। इसका मतलब हम लेते हैं 2। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व किया है हमने। ए को ले रही हूं मैं 2 और बी को लिया 6, 3, 7। आंसर देखते हैं ना भाई ना, ये तो फिर से हमारा 3 आ रहा है। ए यानी कि 3 ही होगा। बी की वैल्यू बढ़ा लेते हैं। बी तो हम कितना ही बढ़ा सकते हैं ना, बी को बढ़ा सकते हैं। ए की वैल्यू हम वही रखते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम 2 ही रख रहे। पहले कहा ना मैंने ए की 2 या 3 हो सकती है, तो मैं अब 3 रख के देखा तो भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ऊपर तो है लेकिन आंसर में यहाँ पे कितना आएगा, 3। ये जो है ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब ए को हम क्या लेंगे, 2। करके देखते हैं भाई। ये हमने लिया 2, ये है बी, ये 3, 7 और ये 2 और ये 6। 7 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए भाई, यानी कि 12। तो यहाँ पे क्या बी क्या लिखेंगे, 5। तो आया 2, 5, 3, 7। अब हमारा आंसर चेक करते, क्या यही आएगा, यही आ रहा है भाई। तो ए हमारा आया 2 और बी कितना आया 5। ये ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा आपको गैस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ON 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 सेम नंबर भाई, तीनों को ऐड किया, आंसर क्या आना चाहिए, PO। पहली बात ये जो O है ये सेम को जोड़ें 3 टाइम और यहाँ पे हमारा 1 आए। ऐसा कौन सा नंबर है भाई, पहले मैं O की ही मिस्ट्री सॉल्व करती हूँ। अगर मैं यहाँ 2 ले लेती हूँ, 2 2 2 2 सम 2 आएगा ही नहीं। 3 3 3 3 सम आएगा ही नहीं। 3 कौन से ऐसी टर्म है कि 3 बार जोड़ो और वो सेम वही आ जाए। 5 भी हो सकती है भाई, नहीं हाँ 5 हो सकती है। O हमारा 5 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। 1 को 3 टाइम ऐड करेंगे 1 आएगा और 5 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो ये 15 आया, लेकिन यानी कि लास्ट का डिजिट सेम O 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, लिख के रख ली है। अब n को देखते हैं भी, n कितना होना चाहिए कि हमारा ये आंसर या तो 5 बने या 1 बने। ठीक है, या तो 5 3 टाइम कुछ संख्या जोड़नी है लेकिन सेम जोड़नी है जो 5 बन जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि 3 बार सेम, जब 2 2 2 लूं तो 6 आएगा, 5 बनेगा ही नहीं। 1 1 1 क्योंकि n n n सेम है ना बेटा, तो हमें 5 लेके आना है लेकिन 3 बार जोड़े, नहीं हो सकता। तो n हमारा 5 यानी कि O हमारा 5 नहीं हो सकता। O हमारा क्या बचा, 1। तो O को तो हमने फिक्स कर दिया भाई 1। अब n देखते हैं भाई, कोई भी ऐसी टर्म देखो 3 बार जोड़े हमारा लास्ट में 1 बन जाए, लास्ट में 1। 6 6 6 1 बनना चाहिए। 5 5 5 7 7 7 हाँ 1 बन गया। n को मैं ले रही हूँ 7। अब देखते हैं 1 7 1 7 1 7, ये 1 ये 5। तो भाई हो गया हमारा, p की वैल्यू कितनी आ गई 5, o की वैल्यू क्या आ गई 1 और n की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फोर्थ पार्ट। मैंने कहा इसमें हम अनुमान लगाएंगे, QR QR QR। आंसर में क्या है, PRR। ओके, 3 डिजिट बन रही है। ठीक है, तो ये कहता है इनको जोड़ा R बन रहा है। अभी हमने देखा कि कोई ऐसी संख्या जिनको 3 बार जोड़े सेम वही बन जाए, तो या तो हमारा 1 था 1 1 1, लेकिन 1 से तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि कैरी लिया गया है ना। तो क्योंकि अगले 2 डिजिट बढ़ रहे, हो सकता है कैरी लिया भी हो या ना लिया हो, तो हमारे 2 पॉसिबिलिटी है। R फिर से क्या, या तो 1 या फिर 5 5 5 5, फिर से हमारा 15 आ जाएगा, 5 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे भी 5 वही होना चाहिए, R इज इक्वल टू
5 होना चाहिए। तो हम करके देखते हैं भी। हमने लिया r इज इक्वल टू 5। अगर मैं ये 1 1 1 लेती हूँ तो ये हुआ 3। अगर मैं q की वैल्यू 8 लेती हूँ, 8 3 जा 24, तो ये तो 1 नहीं आया। मैंने कहा ये रिपीट होता है आर आर। अगर मैं यहाँ पे 9 लूँ 27, तो भी यहाँ पे 1 नहीं आया। आर को मैं 5 ही रखती हूँ। 5 5 5 ऐड किया कितना भाई 5 15, 1 कैरी हो गया। क्यू आर में ऐड करेंगे और यहाँ देखेंगे ये 5 यहाँ पे भी आना चाहिए। 8 8 8 ठीक है भाई, आ गया। 8 3 जा 24, एक कैरी हो गया 25, ये देखो आर आर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू हमारा क्या है 8, आर क्या है हमारा 5 और पी कितना है भाई 2। राइट, हाँ जी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें जी एच के की वैल्यू निकालनी है। जी एच और के, और ऑप्शन दिए हैं आपकी बार, ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन है ये, और इनमें से मैच करना है कौन सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और जी और एच के की वैल्यू निकालनी है। तो अब की बार ऐसे, अगर इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन दे रहे हैं तो ऐसे देने चाहिए ताकि ऑप्शन में बच्चा छाट सके। फर्स्ट टाइम है, बच्चे के सिर से ऊपर से जाएगा। तो देखते हैं, उम्मीद करते हो कि इन्हीं में से ऐसे कुछ क्वेश्चन आए जिसमें ऑप्शन गिवन हो। ये देखे भाई, ये और ये सेम होना चाहिए। जी के साथ ये और ये सेम नहीं है ना, 1 और 9, इसका मतलब ये नहीं होगा। 2 और 8 नहीं, 6 and 2 नहीं, सेम होना चाहिए। 4 and 4 ये हो सकता है भाई। H H 4 4, इधर हमारा 9 है भाई, तो ये है मेरे उससे करेक्ट है। 7 2 नहीं है सेम, 1 3 नहीं है सेम। अब फिर से ये है, देखो 6 6 है ना, 6 6 H H, और इधर हमारा 9, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई है। देखो ये हमारा H है 6, ये भी H है 6, इधर 9 भी आ गया, लेकिन ये H फिर से आ गया। यहाँ पे क्या है K, तो ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, 24 × 4 = 96, ये वाला है। इसका मतलब G की वैल्यू क्या है भाई 2, H की वैल्यू क्या है 4, K की वैल्यू क्या है 6, ये वैल्यू आ गई। ऐसे कंपैरिजन के होंगे तो मजा आएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट y, what digit are possible not possible। बी वाई ई बाई को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बना RAY। इसको करना भाई सॉल्व, सारी वैल्यूज निकालनी है बी वाई ई। ओके, तो ये तुक्के लगाने वाली बात होगी। यहाँ पे फिल कर करके देखेंगे सारे डिजिट 0 1 2 3 ऐसे पुट कर करके। तो इतना बड़ा पैटर्न नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को। इस तरह का हो, प्लस का कर लेगा, मल्टीप्लाई का थोड़ी ना कर पाएगा। हम जैसे सोच पे I mean 6 को जब किसी से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाना चाहिए, ये वाला। मैं तो y को 0 लेके चल रही हूँ, क्योंकि हाँ ले रही हूँ भाई, y को 0 लेके देख रही हूँ। y को लिया मैंने 0। अच्छा, अब 0 किस किस के में आता है? 6 की टेबल में कहीं 0 आता है? 6 5 जा 30, बाकी में 0 कहीं नहीं आता, कहीं पे भी। 6 10 जा होता है, पर 10 तो एक ही डिजिट तो होता है, सिंगल डिजिट, यानी कि 9 तक ही तो चेक करते हैं। यानी कि e को लिया मैंने 5, देखते हैं भाई 6 5 जा 30, 0 हाँ 0 0 आ गया भाई, आया। और a बन गया 3 तो बन गया a, 30 जो आएगा 3 आएगा यहाँ। a भी बन गया भाई हमारा 3। अब b का तो कोई भी रिलेशन नहीं है किसी से भी, तो कुछ भी पुट कर सकती हूँ मैं, वो बन जाना चाहिए r। देखते हैं
ए को लिया 5, वाई आया 0, बी अभी पुट करना है, ये है 6, 6 5 जा 30, ये हमारा वाई आ गया वापस और ये आ गया 3, इतना हो गया। अब बी और आर का तो कोई है ही नहीं, कुछ रिलेशन नहीं है, तो बी को हम 1 भी ले सकते हैं, 1 ही लेंगे, 1 ही ले सकते हैं। यस यस यस, क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो 6 2 जा 12, फिर तो यहाँ पे 2 अल्फाबेट होने चाहिए, 12 2 प्लेस है ना, 6 3 जा 13, फिर भी 2 प्लेस होने चाहिए। सिंगल है, सिंगल में तो 6 1 जा 6 ही हो सकता है, तो 1 जा, ठीक है भाई। तो बी की वैल्यू क्या आई 1, वाई की वैल्यू आई 0, ए की वैल्यू आई 5 और ए की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब बड़े अजीब से क्वेश्चन आ गए हैं और मैं तो बार बार बस मन ही नहीं करता कुछ करवाने का। क्या मतलब आने वाले टाइम में ना मैथ्स वाले बच्चे बहुत कम होते जाएंगे, बच्चा कुछ इंटरेस्ट भी खत्म होता जाएगा उनका, और टीचर भी किस हद तक करेगी इंटरेस्ट पैदा, नाचने थोड़ी ना लग जाएंगे एंटरटेन करने के लिए। तो कुल मिला के वाहियात बुक है।